सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल अभी चल रही है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से सफाई यहाँ पर पूरी हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने नोट किए जो कि शेयर होल्डर्स की तरफ से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह कॉल कट होने का थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है क्योंकि एक लंबा टाइम है और 1 घंटे से ज़्यादा हो गए तो ज़्यादातर लोगों की कॉल्स जो है वो कटने लगी हैं ऑटोमेटिकली वो टेलीकॉम की तरफ से। चलिए ठीक है, यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर सुरेश जी ने बहुत ही स्ट्रांगली कुछ चीज़ों पर यहाँ पर जो सवाल किए गए थे उन पर जवाब दिया है, लाइक आपका फॉरेंसिक ऑडिट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्लियरली आपको ये सोचना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, इसके बाद आपको एक सवाल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट का, ना ही आपको पूछना चाहिए, ना ही यहाँ पर टाइमलाइन। तो उनकी तरफ से क्या बोला गया है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बोनसेस जो है, जो 2 बोनस दिए गए हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ क्या तीसरा बोनस मिलेगा या नहीं ये बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन आया था कुछ दिनों पहले कि यहाँ पर कोई डिविडेंड के बारे में 6 महीने यानी 6 क्वार्टर तक मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ डिस्कस नहीं होगा डिविडेंड के ऊपर। तो अभी बोनस के ऊपर तो बिल्कुल भी होना ही नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बोनस तो आपका आने सरा अब नहीं आएगा कुछ समय, काफ़ी समय तक एक्चुअली। और यहाँ पर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी सवाल किया गया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नॉट अ सिंगल शेयर सोल्ड यहाँ पर क्लियरली मना कर दिया इसके ऊपर। तो अभी यहाँ पर देखिए रिएक्ट क्या करेगा स्टॉक है, ये तो देखने वाली बात है। अब चलिए उन्होंने क्या बोला है देखते हैं। तो पहला ब्रैडकॉम क्वांटम, देखिए मैं आपको बता दूं इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया जो उन्होंने बोला है क्वांटम के ऊपर, ब्रैडकॉम क्वांटम के ऊपर, तो मैंने एक वीडियो को बनाया है, बहुत पहले ही आपके सामने लेके आया हूँ। जो मैंने बोला है वही उसमें उन्होंने बोला है पेशवा जी ने। ज़्यादातर चीज़ें आपको उस वीडियो से मिल जाए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ब्रैडकॉम क्वांटम के ऊपर। और उन्होंने ये बात और बोली कि ये ना कोई शॉर्ट टर्म वाला खेल नहीं है, ब्रैडकॉम क्वांटम जो है वो शॉर्ट टर्म वाला खेल नहीं है, यानी कि 6 महीने में आप कहें कि इसके रिजल्ट देखने को मिल जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट यहाँ पर 1 से 2 साल चाहिए, आपको ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बताया था IBM वगैरह वगैरह इसकी क्वांट्स और हर चीज़ की प्रोसेसिंग जो लिमिट है उसको, तो मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में बता दिया था। और इसका यूज़ मशीन लर्निंग को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए किया जाएगा, ताकि मशीन लर्निंग जो नॉर्मल कंप्यूटर से हम करते हैं तो वो जो कैंपेजिंग जब चलाते हैं तो उसमें ना टाइम लिमिट ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, टाइम लिमिट जो है वो कम होती हुई दिखेगी इस ब्रैडकॉम क्वांटम के जरिए। दूसरी बात आपका भाई जो इशू रहता है, उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ पर मतलब एक्चुअली क्या बोला क्या है यहाँ पर, देखिए सुरेश जी ने यहाँ पर ये कहा है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जो सवाल उठे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो यहाँ पर उनकी स्टेक के ऊपर उन्होंने कहा है कि नाम या जो कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ सवाल उनके ऊपर जो उठ रहे थे कि क्या आपके शेयर बेचे गए हैं, आपने शेयर बेच दिए या कुछ और शेयर का किया हो, या 19 करोड़ शेयर्स का जो कुछ भी यहाँ पर मैटर उठता हो, पता नहीं क्या है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली यहाँ पर कह दिया है कि भैया एक सिंगल शेयर यहाँ पर बेचा नहीं गया है, एक सिंगल शेयर यहाँ पर बेचा नहीं गया है उनकी तरफ से। 1 साल में और 1 हफ्ते में कुछ भी यहाँ पर कुछ भी किया नहीं गया है इस मीटिंग से पहले, ना कि 1 साल में। तो अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर शेयर को एक सिंगल शेयर सेल नहीं करे। इवन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता है, जो CEO है, जो कंपनी के मालिक हैं, उनकी स्टेक यहाँ पर बढ़ी है ना कि घटी है। कुछ 0.80% ही होल्ड करते थे पहले, लेकिन 4 कंपनियों की स्टेक खरीदने के बाद उनके हाथ 18% स्टेक लग गई है ब्रैडकॉम ग्रुप की। तो यानी कि आपको पता चल गया होगा 18% स्टेक अकेले सुरेश जी यहाँ पर होल्ड करते हैं। मे बी यहाँ पर 17.80 या 17.50% के आसपास, क्योंकि थोड़े से और प्रमोटर हैं। तो हाँ, जो कुछ भी है 17.5 से 18% के आसपास यहाँ पर स्टेक होल्ड करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो पूरी स्टेक है उनके पास, और एक ये बड़ी स्टेक है और सिंगल लार्जेस्ट प्रमोटर हैं इस कंपनी के। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, आप FA कहते हैं और आप कहते हैं कि फाइनेंशियल, वो माफ़ कीजिएगा, फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर मैं बार बार लेके आता हूँ।
क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फॉरेंसिक ऑडिट का, जगह जगह बार बार लोग पूछ रहे हैं। तो फॉरेंसिक ऑडिट पे उनका क्लियरली जो एक मैसेज है, उन्होंने कहा है कि हमने किया क्या है, क्या हमने किया है जिसकी वजह से हम डरे। हमने कुछ गलत नहीं किया है। जब भी आए, एक हफ्ते में आए, जो भी आए, जब भी आए, एक महीना, एक साल, जब भी आप आए, स्ट्रांगली बिहेव किया है कंपनी के मालिक ने, सुरेश जी ने यहाँ पर सीधा कहा है हमने कुछ गलत नहीं किया और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर। आप कभी भी ये रिपोर्ट आ जाए हमें डर नहीं है, बिल्कुल उनका कहने का क्लियर मैसेज ये है। तो यहाँ पर जब कंपनी का, मैं पहले ही कह चुका हूँ फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर, जब कंपनी जो है वो पूरी पॉजिटिव है, पूरी कॉन्फिडेंट है अपने को लेकर, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या फॉरेंसिक ऑडिट को आप थोड़ा सा साइड में रख दें तो ये ज़रूरी नहीं है। तो जब कंपनी कह रही है कि हमने कुछ क्या गलत किया है जो कि ये हो रहा है भाई, और अगर हो रहा है तो हमने कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि हम थोड़ा सा दिक्कतों में चले या डरे डरे चले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए यहाँ पर कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका भैया यहाँ पर मीडिया मिंट का, और यही जो है वो यहाँ पर सवाल हुए थे मीडिया मिंट का, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मीडिया मिंट की जो एक्विजिशन है वो कैंसिल जो हुई है, उन्होंने कहा है कैंसिल हुई है एक्विजिशन लेकिन रीवर्क कर रहे हैं उनके साथ, यानी कि पार्टनरशिप में रहेंगे और यहाँ पर पार्टनरशिप है यहाँ पर जारी रखेंगे। तो जब काम जो है वो पार्टनरशिप कर कर चल सकता है तो हम क्यों इस कंपनी को एक्वायर करें और 1,500 लोगों का यहाँ पर सैलरी की चिंता क्यों करें। 1,500 लोग अगर हम अपनी कंपनी में शामिल करते हैं तो उनके खर्चे बाकी वगैरह वगैरह, तो ये सब क्यों जो इशू है वो लेना है अपने सिर पर। तो मीडिया मिंट का जो है ना वो आपका पार्टनरशिप करके ही काम जब हो रहा है तो एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये उन्होंने कहा है। तो अभी यहाँ पर क्लियरली है कि रीवर्क तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो जारी रहेगी। अब एक्विजिशन करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए एक्विजिशन तो मेरी तरफ से तो मेरा मानना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मीडिया मिंट तो एक बात बताऊं कि मैंने जब आपसे बात करी थी मीडिया मिंट के ऊपर, हम लोगों ने बात करी थी, तब मीडिया मिंट ना इतना खास नहीं लगती। इवन यहाँ पर मीडिया मिंट से भी अच्छी कंपनियाँ इंडिया के अंदर हैं जो कि थोड़ी सी पॉपुलर हैं, और अगर उनको एक्वायर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, भले ही खर्चा हो जाए। पांचवी चीज़ भैया, ब्रैडकॉम ग्रुप ऑडियो के ऊपर एक सवाल किया गया कि भैया ब्रैडकॉम ऑडियो जो है ना, जो ऑडियो डिवीज़न है उसका आप एडवर्टाइज जो कराएंगे ना, तो माफ़ कीजिएगा, जो आप एक्विजिशन का या कैश चाहिए तो कैसे करेंगे। तो देखिए उन्होंने साफ कह दिया है जो कि ऑडियो कंपनी जो है, जो डिवीज़न जो लगाएंगे, तो भैया उसके लिए जो कैश है इनके पास उसका यूज़ किया जाएगा और इक्विटी का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इन सब काम है। और ज़्यादातर कंपनियाँ इसका ही यूज़ करती हैं, कैश का तो बहुत कम यूज़ करती हैं, इक्विटी का ज़्यादा यूज़ करती हैं। इक्विटी थमा देती हैं भैया, आप देख लीजिए अपना, तो ज़्यादातर तो ऐसा ही चलता है। तो देखिए कंपनी कुछ गलत नहीं कर रही है इसमें, और कंपनी ने साफ कह दिया। और जो रही बात रिज़र्व की, 5,000 करोड़ का रिज़र्व, देखिए किसी भी कंपनी के लिए रिज़र्व ना बहुत छोटी चीज़ होती है। मतलब चाहे जितना आपका खजाना भरा क्यों ना हो, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज़्यादा नीड होगी, तो पैसा ना हमेशा कम ही दिखता है। चाहे आपका जेब में 1,000 करोड़ क्यों ना डले हो, लेकिन पैसा आपको कम ही दिखा, क्योंकि खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे और बाकी वगैरह चीज़ें वैसी ही रहेंगी। तो रिज़र्व से ज़्यादातर कंपनियां खर्च नहीं करती हैं, या तो इधर उधर से ले लें या बैंक का यूज़ करती हैं लोन लेकर भाई, क्योंकि कंपनी अगर चालू अच्छे तरीके से काम कर रही है तो उसका लोन रीपेमेंट आसानी से हो जाए। कुछ अपने से कैश दे दिया, कुछ लोन ले लिया, तो भाई आसानी से हो गया। रिजर्व से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोन भी ख़राब है, तो ऐसा है। तो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी वगैरह वगैरह बात में करेंगे क्योंकि वीडियो हो चुकी है लंबी, और उम्मीद है अब यहाँ पर आपकी पूरी बात कंप्लीट होगी। बोनस के बारे में जो बोला गया है, तो बोनस जो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, ना कि किसी एक इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो पूरे ग्रुप को, पूरे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए कंपनी बहुत अच्छा करे, इसलिए बोनस दिए गए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे जाए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।